हम लोग जब छोटे थे, नाच गाना के प्रोग्राम में कहीं नर्तकी नाच कर रही है, उसमें छोटे बच्चों को जाने का अलाउ उसमें नहीं जा सकते। लेकिन आजकल का जो माहौल है, आप देख रहे हैं, पिताजी भी साथ में देख रहे हैं, बेटा भी साथ में देख रहे हैं, पोता भी साथ में देख रहे हैं। तो परिवार को चाहिए कि बच्चे को जहाँ गलत हो, गलत को टोकना चाहिए। कहीं नशे की आदत तो नहीं है, उसको टोकना चाहिए। अगर नहीं तो मैं 16वीं स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर सभी स्कूल के डायरेक्टर, टीचर, संस्थापक, स्टूडेंट, अभिभावक सबको मैं 16वें स्थापना दिवस में सबको बधाई देते हैं। ये स्कूल जो है 16 साल इस स्कूल का हो, काफ़ी लंबा समय है कि स्कूल के लिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यालय खुलते हैं साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में स्कूल की स्थिति पता चल जाती है। और आपका स्कूल तो 16 साल पूर्ण हो गया। इसका मतलब है कि स्कूल में जो टीचर हैं, स्कूल के जो शिक्षक हैं, सब विभाग के बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, ताकि दिन रात ये स्कूल तरक्की कर रहा है। और स्कूल में काफ़ी सारे स्टूडेंट बताए हैं कि यहाँ से पढ़कर इंजीनियरिंग कॉलेज में या कंपटीशन में उनका एडमिशन हुआ, कई सरकारी संस्थान में उनका यहाँ के स्टूडेंट का योग्यता प्रदान की। तो मेरी तो शुभकामना स्कूल के प्रति है, क्योंकि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, हम चाहते हैं कि शिक्षा के मामले में पूरा जिला क्या पूरे बिहार में जो है अव्वल आए, क्योंकि एक से एक स्कूल इस इलाके में है। हम एक क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज है शाहपुर के नीचे में, जो मिशनरी संस्थान के द्वारा चलती है। वहाँ की एक बच्ची जो है पूरे बिहार भर में 6ठा स्थान प्राप्त की। वहाँ भी गए थे हम, देखे उस स्कूल का। उस तरह के स्कूल पटना में भी 1-2 स्कूल के बाद इतने बढ़िया स्कूल नहीं है जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में शाहपुर में है। अब तो इस यहाँ के बच्चों को ही बताते हुए खुशी हो रही है कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में +2 के बाद जो यहाँ से आरा जाना पड़ता था या अन्य जगहों पर जाना पड़ता था, उस शिक्षा के पढ़ाई के लिए, डिग्री कॉलेज के लिए डिग्री लेने के लिए अब शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में सोनभद्र खुलना था जो शाहपुर में खुली। एक शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत सारे अभिभावक यहाँ बताए होंगे, टीचर बताए होंगे, संस्कार है, स्टूडेंट को किस तरह रहना है। पेरेंट्स को तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि बच्चों को अनुशासन में कैसे रखें। बहुत सारे पेरेंट्स अच्छे नहीं होते हैं, फिर भी बच्चे उनके अच्छे निकल जाते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी बच्चे जो है अच्छे नहीं निकलते पढ़ाई में। तो ये होते रहता है, सबको सब चीज़ नहीं कराया जा सकता। क्लास में 10 बच्चे, 15 बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उसके नीचे मीडियोकर होते हैं, उसके नीचे भी होते हैं। लेकिन अनुशासन जो है बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो है ही, बहुत सारे लोगों को हम मिलते भी हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, फिर भी बहुत सारे ज्ञान की उनकी कमी होती है। तो पेरेंट्स यानी अभिभावक को बच्चे पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे कोई गलत रास्ते पे तो या कोई गलत काम करके आ रहे हैं तो उसको एप्रिशिएट नहीं करना है, उसको मटियाना नहीं है, उसको शाबाशी नहीं देना है। हम लोग जब छोटे थे, नाच गाना के प्रोग्राम में कहीं नर्तकी नाच कर रही है, उसमें छोटे बच्चों को जाने का अलाउ उसमें नहीं जा सकते। लेकिन आजकल का जो माहौल है, आप देख रहे हैं, पिताजी भी साथ में देख रहे हैं, बेटा भी साथ में देख रहे हैं, पोता भी साथ में देख रहे हैं। तो परिवार को चाहिए कि बच्चे को जहाँ गलत हो, गलत को टोकना चाहिए। कहीं नशे की आदत तो नहीं है, उसको टोकना चाहिए। अगर नहीं मानता है तो उसको घर से निष्कासित कर देना चाहिए, सुधारने के लिए।
तो थोड़ा एक उम्र हो ऐसा होता है कि उस उम्र में ध्यान देना पड़ता है, और एक उम्र के बाद वो स्वतः जो है धीरे धीरे आत्मज्ञान होने लगता है, आत्मबोध होने लगता है, तो सही दिशा पकड़। इसमें बहुत तर्क है। हम तो सोचते हैं कि इतने समाज में हिंसा बढ़ गई है, इतने हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हर घर में रामचरितमानस की पाठ होती है, भारत में इतने साधु सन्यासी सब हुए, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा हिंसा, हिंसक प्रवृत्ति हो गई है लोग, और उसका साफ साफ लगता है कि गैर बराबरी जो है, आपस में प्रतिस्पर्धा जो है, इस तरफ लेके जा रहा है। तो समाज को अच्छा बनाना पेरेंट्स का भी काम है, टीचर्स का भी काम है, और स्वतः आत्मबोध भी जो है आदमी को जो है उम्र के हिसाब से सीखना चाहिए। खैर ये स्कूल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, 16 वर्ष हो गया। जहाँ मान्यता की बात है, जहाँ सहयोग मांगेंगे, हम हर सहयोग हर संभव प्रयास करने का प्रयास करेंगे कि आप लोग का स्कूल बढ़े, क्योंकि 600-700 स्टूडेंट है और बच्चियाँ काफ़ी है जिस स्कूल में। पहले तो लड़कियाँ स्कूल में जाती नहीं थी, लेकिन आज के दिनों में हर स्कूल में दिख रहा है कि लड़कों से लगभग बराबर जो है या उनसे ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। और लड़कियों का पढ़ना लड़कों से ज़्यादा जरूरी है। कल कभी कोई शादी के बाद या कभी भी उनके साथ कोई घटना घटे तो कम से कम वो शिक्षित होकर अपने पैर पर खड़ी हो सकती हैं, कम से कम ये उनको जरूरी है। इसलिए लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत है लड़कों से। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस स्कूल को फिर से एक बार शुभकामना देते हुए यहाँ जितने लोग बैठे हो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इस वार्षिक सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं अस्थायी अध्यक्ष हम लोग के बड़े भाई जनार्दन तिवारी जी। इस वार्षिक महोत्सव के मुख्य अतिथि शाहपुर के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक राहुल तिवारी जी, मंचासीन बिहिया प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, विद्यालय के निदेशक महोदय और तमाम विद्यालय परिवार के शिक्षकगण, छात्र छात्राएं, उपस्थित अभिभावकगण, आज मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। अल्प समय में मुझे सूचित किया गया, फिर भी मैं इस विद्यालय का ख्याति सुन करके सिंधराज ठाकुर जी के विशेष आग्रह पर अपनी महत्वपूर्ण बैठक छोड़ करके आया और आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, सम्मानित किया। इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने ऐसे महोत्सव पर हम लोग को बुलाने का काम किया। साथ ही साथ इस अवसर पर छात्र छात्राओं के जो अभिभावक हैं, माता पिता, उन लोग को मैं नमन करता हूं कि आप लोग जागरूक हैं अपने भविष्य के प्रति और साथ ही साथ अपने साथ इस राष्ट्र के भविष्य के प्रति, क्योंकि बच्चे ही राष्ट्र के भविष्य होते हैं। यह बच्चे आपके भी भविष्य है और राष्ट्र के भी भविष्य है। तो आप चिंतित तो हैं कि अच्छे से अच्छे विद्यालय में मैं भेजूं। तो मैं इस मंच के माध्यम से इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर ईश्वर से कामना करूंगा कि दिन दुना उत्तरोत्तर इस विद्यालय का विकास हो और इस विद्यालय से नामांकित छात्र अच्छे अच्छे महकमों में जाएं, वरीय पदाधिकारी बने, ऐतिहासिक इस विद्यालय का नाम रोशन करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं तमाम आए हुए अभिभावकगण, छात्र छात्राओं और तमाम व्यवस्थापक गण का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पुनः एक बार अभिनंदन करता हूं अपने मुख्य अतिथि जी का, मंचासीन अतिथिगण का और तमाम विद्यालय परिवार का कि ऐसा कम समय में आप लोगों ने ऐसा बहुत बेजोड़ और बृहद पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया। पूरे प्रखंड ही नहीं, पूरे जिला में एक संदेश जाएगा कि ऐसा यूनिक विद्यालय है कि वास्तव में अद्वितीय है, यूनिक है, ऐसा होना चाहिए।
पूरे शाहपुर क्षेत्र के लिए यह गरिमा की बात है। जय हिंद। विद्यालय के इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुझे आमंत्रण देने के लिए हम विशेष रूप से विद्यालय परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि विद्यालय अपने आने वाले समय में जिस तरह से विद्यालय में अध्यापन और अध्ययन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे, अच्छे से पढ़ाई होते रहे और विद्यालय के नाम में ही संस्कार का जो उपमान झलकता है, हम भरोसा रखते हैं कि विद्यालय आज के इस आधुनिक जीवन में भी सांस्कारिक उपयोगिता को बनाए हुए है। हम इस बात के लिए कृत संकल्पित हैं कि हमारे प्रखंड क्षेत्र में इस तरह के अन्य विद्यालय भी हो और विद्यालय की अन्य शाखाएं भी हो और ये संस्कारमय शिक्षा देती रहे। हम विद्यालय से अनुरोध करेंगे, इनके प्रबंधकों से अनुरोध करेंगे कि दो चीजों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पहला है शारीरिक शिक्षा और दूसरा है नैतिक शिक्षा। क्योंकि आजकल के जीवन में जिस तरह की भाग दौड़ मची हुई है, हमारे लिए जो मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के परिवार हैं उनके लिए ये मूल्यपरक शिक्षा ही उनकी संपत्ति मानी जा रही है। शिक्षा से ही वो अपने आगे के आने वाले भविष्य को खरीद सकते हैं। इसलिए प्रबंधकगण, अतिथिगण, आप सभी अभिभावकगण से अनुरोध करेंगे कि शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें और नैतिक शिक्षा पर अपना मूल्य योगदान दें। इन्हीं आशीर्वचनों के साथ हम लोग आपको अनुग्रहित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल का आपका किस तरह से बच्चों को आप यहाँ शिक्षा प्रदान करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो विशेषताएं हैं कि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए 11वीं 12वीं में कहीं पढ़ने जा रहे हैं, 11 12 किसी दूसरे एल में, पिटजी में, तो उन बच्चों को जो समस्याएं जनरली हुआ करती थी वो हमारे यहाँ पढ़ने से नहीं होता है। उनको हम लोग इस तरीके से बेसिक तैयार करते हैं कि उनको आगे जाके कहीं प्रॉब्लम ना हो। छोटे बच्चों का जहाँ तक सवाल है, हम लोग या छोटे क्या पूरे सारे बच्चों को हम लोग क्लास में 25 बच्चे का एक सेक्शन बना कर रखे हुए हैं। 25 बच्चे, सेक्शन भी केवल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे नहीं बटा है, सेक्शन इस आधार पे बटा हुआ है कि बच्चे मान लीजिए एक एवरेज और उनसे अच्छे हैं तो उनको एक सेक्शन में जिसमें टीचर थोड़ा सा स्पीड तेज़ से पढ़ा सके। एक बच्चे जो एवरेज या थोड़ा उनसे लो है, पुअर है पढ़ाई के मामले में, उनके लिए एक टीचर जो थोड़ा सा विशेष ध्यान जैसे ट्यूशन में दिया जाता है बच्चों को, इस तरीके से पढ़ाया जा सके कि बाकी फिर बच्चों को ट्यूशन का कहीं ज़रूरत ना पड़े। काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह से आप उन बच्चों को हैंडल कर पाते हैं? हमारे यहाँ छोटे बच्चों को हैंडल करने के लिए स्टाफ है, हम लोग करीब 40 स्टाफ है और 10 करीब नॉन टीचिंग स्टाफ है। एक क्लास में छोटे बच्चे मान लीजिए 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे, तो उस 30 को डील करने के लिए एक क्लास में 3 टीचर रहते हैं। तो उनको हाथ से पकड़ के लिखवाना, किसी तरीके से वो मान लीजिए कुछ बच्चे को कोई समस्या है तो इसके लिए 4 मेड है, वो उनको हेल्प करते हैं। शिक्षक के आप नियुक्ति कैसे करते हैं, किस आधार पे इस स्कूल में किए हैं और उनका क्वालिफिकेशन क्या रहता है? देखिए, क्वालिफिकेशन में कुछ हमारे यहाँ टीचर है जो इंजीनियर है, कुछ टीचर जो बीएड कर रखे हैं। सबसे अधिक क्वालिफिकेशन उनके डिग्री से हमें मैटर नहीं करता है, हालांकि डिग्री भी है उनके पास, लेकिन उससे अधिक मैटर ये करता है कि उनके पास जानकारी कितना है और उनको बच्चे पसंद कर रहे हैं कि नहीं। तो पहले हम लोग जानकारी के लिए एक टेस्ट लेते हैं, अगर उनके पास जानकारी है तो फिर उनको हम एक क्लास देते हैं। हमारे क्लास में बच्चे हैं जो बता देते हैं कि इनके पढ़ाने से हमें संतुष्टि मिला कि नहीं। अगर फिर भी विवादास्पद लगता है, मान लीजिए कि हमें लगता है कि वो टीचर बढ़िया है, बच्चे किसी कारणवश नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारा एक टीचर जो उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है उस क्लास में जाकर बैठ के और उस टाइम टीचर पढ़ा रहे होते हैं, वो समझते हैं कि क्या इनके पास ये शक्ति है कि नहीं, क्षमता है कि नहीं कि वो पढ़ा सके। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो क्लासरूम में भी वो फ़ोन यूज़ करते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं हमारे उसके लिए आप किस तरह से निगरानी कर पाते हैं? हमारे यहाँ ये करीब 6 से 7 टीचर, मतलब हर एक 3 क्लास पे एक टीचर रखा गया है, जिनका ये काम है कि हर एक टीचर और बच्चे क्लास में जैसे शांत, मान लीजिए कोई टीचर ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज कर रहे हैं, तो ये अलाउड नहीं है स्कूल में, अनटिल अनलेस इट्स एन इमरजेंसी, ये अलाउड नहीं है कि आप स्कूल में फ़ोन यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे यहाँ टीम है, इन्विजिलेटिंग टीम, वो ध्यान देती है कि कोई टीचर क्या कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं। नाम अतुल ठाकुर, मैं पुत्र सत्येंद्र ठाकुर और डायरेक्टर स्कूल में। जी, अभी मैनेजिंग डायरेक्टर हम ही हैं इस स्कूल को। मेरा पढ़ाई पहले मैं भी इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। 2013 में मैंने यहाँ से 10th किया था। उसके बाद पटना जाके इंजीनियरिंग की तैयारी किया, IIT क्वालिफाई किया, JEE मेन क्वालिफाई किया, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में एक यूनिवर्सिटी है उसमें जाके सिविल इंजीनियरिंग किया। उसके उपरांत IIT मद्रास से जाके मुझे
जॉब तो करनी नहीं थी, कभी भी आना यहीं था, सीखने के लिए बस पढ़ना ज़रूरी था। मुझे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में इंटरेस्ट आया, तो मैंने वहाँ से IIT मद्रास से जाकर प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस का कोर्स किया। उसके बाद मैं